जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल RBSE हम में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान विषय NCERT हिंदी माध्यम में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई या जिसको कोशिका बोल सकते हैं, जिसमें अपन ने कोशिका पिछली क्लास में केंद्रक वगैरह सब पढ़ लिए थे, यानी कोशिका की संरचना अपन पढ़ रहे थे। तो अब आ गया है अपन पाठ नंबर 6 आज मैं लेके आया हूं। तो कक्षा 9th विज्ञान अध्याय 5 पाठ नंबर 6 है जीवन की मौलिक इकाई। आज अपन पढ़ेंगे अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अपन कोशिका अंगक पढ़ने लग गए हैं। आज से थोड़ा बता देता हूं चीजों को। कोशिका अंगक, कोशिका अंगक क्या होते हैं? जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग अंगक पाए जाते हैं जिनका खुद का एक विशेष काम होता है। तो कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, अंगक जिनको ऑर्गेनेली बोलते हैं या अंगक बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। जो कुछ झिल्ली वाले होते हैं, कुछ नॉन झिल्ली वाले होते हैं। तो अब पहला अंगक पढ़ रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट सारे अंगक तो एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो आ जाए बिना टाइम खराब करे, अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको नॉर्मली ER ही बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता है। तो वैसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ER। तो समझाते टाइम में बार बार ER वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो ER का मतलब क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवी जालिका। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जितनी भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं वो कहां पाई जाएंगी? कोशिका द्रव्य में। यानी कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, फिर अंदर केंद्रक है, और फिर बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसके अंदर ये पड़े हुए रहते हैं सारे लोग। तो इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ER पढ़ने जा रहे हैं। तो ER की संरचना से अपन स्टार्ट करते हैं कि ये कैसा होता है, क्या होता है। तो सुनते जाना, चीजों को बारीकी से देखना। ER के अंदर है कुछ सीट जैसी संरचनाएं होती हैं। तो मैं देखो ये डायग्राम बड़ा अच्छा सा बनाऊंगा, आप भी देखते जाना थोड़ा सा। और ये सीट आपस में कनेक्टेड होती हैं। ऐसे कुछ सीट जैसी संरचनाएं होती हैं जो आपस में कैसी होती हैं? कनेक्टेड। अपन बहुत बड़े बड़े चित्र बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी। तो ये कुछ ध्यान रखना, शुरू से पढ़ रहे हैं। अंतःद्रवी जालिका ER में पहले कुछ सीट जैसी दिखाई देती हैं। ये सीटें झिल्ली सहित होती हैं, यानी इन पे ये झिल्ली है, ये जो भी मैंने बनाई है झिल्ली है, ध्यान रखना। तो ये झिल्ली वाली सीटें होती हैं। सीटों के साथ कुछ नलियां भी जुड़ी हुई होती हैं। तो मैं जोड़ता हूं, सीटों के साथ क्या जुड़ी हुई होती है? ऐसे नलियां जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती हैं ऐसे। मैं अलग अलग बना रहा हूं ताकि थोड़ा दिखने में आपको बढ़िया लगे। देखा, चीजों को ऐसे आराम से समझना, खुद को डायग्राम बनाने हैं। तो ये सीट जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, कुछ ऐसी नली जैसी संरचनाएं होती हैं। तो सीट होती हैं और नलिकाएं होती हैं। अब आप जब भी इसको ध्यान से देखोगे तो ये है सीट जैसी संरचनाएं, इन पे ऐसे गोल गोल राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। गजब है, ये लो क्या लगे हुए रहते हैं? ये जो गोल संरचनाएं दिख रही हैं आपको, वो क्या है? राइबोसोम। तो थोड़ा मैं ऐसा बढ़िया सा चित्र बना देता हूँ। चित्र बनाने से ही बायोलॉजी की पूरी थ्योरी याद हो जाती है। चित्र देख के आप पूरी थ्योरी लिख सकते हो यदि आपको थोड़ा अच्छा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। ये लो देखो, अब कैसे संरचना बताऊंगा मैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सीट व नलिकाएं होती हैं, झिल्ली सहित होती हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ये जो सीट होती है इन पे राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। अब ध्यान देना, ER के भी 2 टाइप बता देते हैं। वैसे फैली हुई साथ में ही रहती है कोशिका में, ये जाल की तरह फैली हुई रहती है अंदर। जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे आप तो जाली की तरह दिखेगी ये, लेकिन इसमें 2 प्रकार की चीजें दिखती हैं। ऐसा कुछ ऐसा सा मामला दिखेगा और ऐसा सा मामला दिखेगा। ये जो नले हैं, ये नलियां, इन पे आपको राइबोसोम नहीं दिखेंगे। तो अब यहीं से 2 टाइप बता दिए गए। थोड़े राइबोसोम और बना देता हूं मैं ताकि ये खाली खाली ना दिखें।
जैसे ही उनको ये राइबोसोम देखा तो आप कुछ इसको देखो, ये कुछ खुरदरा जैसा दिख रहा है सरफेस, यानी कोई सतह है जिसके ऊपर दाने 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 हैं। तो इसी को खुरदरी अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खुरदरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन शीट के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। तो ये मैंने यहां ऐसे लिख दिया। ये कौन सी है? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। अब ये हिंदी वाला नाम तो बड़ा लंबा पड़ गया, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? RER। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है, खुरदरी है, ध्यान रखना। तो RER वर्ड आ जाओ कहीं भी तो किसके बारे में बात कर रहा है? राइबोसोम वाली अंतःद्रवी जालिका की बात कर रहा है। और ये दिख रही है तुम्हें पाइप्स, जो आपकी ये नल है, ये पाइप दिख रहे हैं, इनके ऊपर ये खुरदरापन नहीं है, अतः इनको कह देते हैं, ध्यान दोगे, इनको क्या कह देते हैं? चिकनी अंतःद्रवी जालिका। ऐसे एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं। ये लीजिए, चिकनी यानी स्मूथ, तो SER, इसको क्या बोलेंगे? SER। इंपॉर्टेंट बातें आ गई है जो आपके सिलेबस में थी। तो ये देख लीजिए, आपका डायग्राम आ चुका है। ये जो लाल वाले, इनको क्या बोलोगे आप? तो यहां थोड़ा सा बता देता हूं, ये लोग कौन हैं? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। और कुछ बताने लायक है? कुछ भी नहीं है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, सीटें होती हैं, नलियां होती हैं, सीटों के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, अतः इनको खुरदरी अंतःद्रवी जालिका RER बोल देते हैं। फिर इन पे जो पाइप होती हैं, नलियां होती हैं, इन पे चिकनी अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं क्योंकि इन पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये चित्र किसका हो गया भाई? ये चित्र हो गया अंतःद्रवी जालिका की संरचना, अंतःद्रवी जालिका की संरचना। अब मैं कुछ लिखूं उससे पहले इनके कुछ काम सुन लो, क्योंकि चित्र बनाया है तो यहीं से काम पता चल जाएंगे। इस पे राइबोसोम है, तो राइबोसोम ध्यान रखना प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम को याद कर लो हमेशा, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो ये यदि प्रोटीन बनाएगा तो पूछेगा काम RER का काम क्या है? तो RER की सतह पे राइबोसोम पाए जाते हैं, तो RER का काम है प्रोटीन बनाने का। तो ये वाला हिस्सा क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और ये चिकनी अंतःद्रवी जालिका है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगी, ये क्या बनाएगी? ये वसा बनाएगी, लिपिड बनाएगी। तो याद कर लो दोनों को भाई, ये बनाएगा प्रोटीन और ये बनाएगा वसा। तो अंतःद्रवी जालिका का क्या काम हो गया? अंतःद्रवी जालिका है वो प्रोटीन, वसा आदि का संश्लेषण करती है। पर्सनली पूछ ले वह कि इन दोनों में से कौन प्रोटीन बनाता है? RER प्रोटीन बनाती है, SER वसा यानी लिपिड बनाती है, फैट बनाती है। तो ये बनाती है। इतने काम पता चल गए। अब एक काम इसका और सुनो अच्छा सा, SER का। ये क्या करता है? जब भी कोई अपनी बॉडी में टॉक्सिन जाता है, जहर या विष बनता है, मान लो कोशिका में किसी वजह से विष बन गया, जहर बन गया, या आपने कोई बाहर से जहर वगैरह चला गया थोड़ा बोड़ा, तो उसको वापस से निराविष्करण यानी उस जहर को खत्म करने का काम कौन करती है? SER। तो क्या ये खत्म कर देंगे तो हम तो खूब सारा जहर खा लेंगे? तो ऐसा नहीं होता। जहर का मतलब है बहुत ही कम अमाउंट में जहर होता है, उसको ये टॉक्सिक पदार्थ होते हैं ना बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको ये साफ कर सकती है SER। अतः अपने लीवर के अंदर जो काम करती है ये कोशिकाएं काम करती है। लीवर की कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रवी जालिका है, वो निराविषीकरण का काम करती है, विष को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ये लो RER और SER से संबंधित और अंतःद्रवी जालिका से संबंधित सारे काम बता दिए। एग्जाम में प्रश्न आएगा अंतःद्रवी जालिका की संरचना व उसके कार्य बताइए, तो आप आराम से बढ़िया सा डायग्राम बना देना। कार्य अब अपन इसके लिख लेते हैं, संरचना इसकी लिख लेते हैं। पहले आप बढ़िया सा डायग्राम छापिए। अंतःद्रवी जालिका के बारे में मैंने चीजें लिख दी, समझा चुका हूं मैं आपको। ER झिल्ली युक्त नलिकाओं, ध्यान रखना, नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। बहुत बड़ा का मतलब कोशिका के हिसाब से देखें तो कोशिका में खूब सारी दूर में फैला हुआ रहता है।
ER दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका RER बोल दो, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SCR बोल दो। पहले हेडिंग डाल दी RER, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम वगैरह पूछेंगे आपसे। इस ER पर राइबोसोम लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम। अतः RER प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण इन राइबोसोम पर ही होता है, जो प्रोटीन है इन राइबोसोम में ही बनता है और वो ER से जुड़े हुए रहते हैं। तो ER इनको थोड़ी देर के लिए अपने पास लेके इधर उधर भिजवा देती है। तो ये आपकी RER तैयार हो चुकी है, इतना नोट कीजिए। फिर SCR लिखवाते हैं आपको। ये मैंने SCR को लिख दिया है, बहुत ईजी है ये भी। SER पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, बता दिया आपको। ये वसा संश्लेषण का कार्य करती है, सब पर्सन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं सारे। ये वसा संश्लेषण का कार्य करती है कशेरुकी वर्ग के जंतुओं की यकृत कोशिकाओं में। यकृत का मतलब वो ये लीवर की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, जब अपन कुछ दवाइयां लेते हैं ना, मेडिसिन वगैरह, माथा दुख गया दवाई ले ली, कोई रोग हो गया दवाइयां ली, ये भी एक तरीके से जहरीले पदार्थ है कोशिकाओं के लिए। तो इनको भी न्यूट्रल करने का काम कौन करती है? SER। तो SER के दो काम याद रखो आप। तो इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना। कशेरुकी वर्ग के जंतुओं की, कशेरुकी वर्ग होते हैं वो अपनी लोग हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी वगैरह पाई जाती है, उनको कशेरुकी वर्ग वाले जंतु बोलते हैं। तो इन जंतुओं की लीवर की कोशिकाओं में SER विष, SER है वो विष को है ना, वो नॉन टॉक्सिक रूप में बदल देती है, उसको चेंज कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। दो काम याद रखो SER में, वसा संश्लेषण करेगी और जहर को खत्म करने का काम करेगी SER। तो दोनों को आपको अलग अलग पढ़ा दी है, RER और SER। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन ही होते रहते हैं, तो वो एक दो काम एक साथ लिख लेते हैं। वो जो दोनों के अलग अलग नहीं है, वो दोनों ही ये काम करती रहती हैं। ये काम तो वो लिखाए गए हैं जो दोनों अलग अलग करती हैं। वो प्रोटीन बनाती है, ये वसा बना लेती है, ठीक है। वो प्रोटीन इसलिए बनाती है, उस पर राइबोसोम होते हैं इसलिए प्रोटीन बना लेती है। इसमें राइबोसोम नहीं होती तो उसको दूसरा काम मिल गया, वसा बना लेती है और ये विष को निराविषीकरण कर देती है। अब कुछ काम दोनों के हैं, वो स्टार लगा के लिख लेते हैं। तो ये दोनों आप नोट कीजिए। देखिए भाई, दो काम और लिख दें तो दोनों के कॉमन है, दोनों याद करने पड़ेंगे आपको, ज्यादा इजी है। बस मैंने पहले इसलिए नहीं समझाया क्योंकि अभी 1 मिनट में वैसे ही समझ में आ जाएंगे। ER कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। अब आइए देखो, ये नलिका बिछी हुई रहती है खूब सारी, तो इनके माध्यम से जैसे मान लो प्रोटीन बन गया तो उस नली से होते 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 केंद्र की तरफ आ जाता है वो प्रोटीन, कोशिका द्रव्य के अन्य भागों की तरफ चला जाता है। तो एक तरीके से प्रोटीन बनाती भी है, वसा बनाती भी है, पर उनमें नली और सीट होती हैं, तो जिसके कारण वो पदार्थ इधर से उधर भी जाता हुआ रहता है। तो ये सिंपल सी बात है। देखो इसको दोबारा पढ़ो। ER कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों, जैसे मुख्यतः मेनली क्या है, प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। तो ये केंद्रक, ये ध्यान रखना, केंद्रक झिल्ली के ऊपर ही पाई जाती है। तो ये केंद्रक से और कोशिका द्रव्य को एक तरीके से जोड़ देती है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य में कुछ आना जाना होता है, तो ये नलिका के रूप में भी काम कर लेती है। तो याद हो जाएगा ये काम अच्छा है, ये दोनों का दोनों ही काम में आ जाता है, इसमें ऐसी कुछ नहीं है। फिर आ जाओ, ER कोशिका में होने वाली कुल जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ढांचे का कार्य भी करती है। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कौन सी अभिक्रियाएं, सिलेबस टू सिलेबस है। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, जैव अभिक्रियाएं, जिनमें प्लेटफॉर्म चाहिए अभिक्रिया होने के लिए, जगह चाहिए, तो वो जगह कौन दे देती है? ER दे देती है। तो बस सिंपल, अब ER को एक साथ निपटा दो भाई। ER झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीटों से बनी हुई संरचना होती है, यानी एक जाल तंत्र होता है, उसमें राइबोसोम जिसपे पाया जाता है RER बोल देते हैं। तो और वो क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण कर लेती है, संश्लेषण कर लेती है। और जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जाता उसको SER बोल देते हैं, वो वसा का निर्माण कर लेती है और विष का निराविषीकरण कर लेती है। बहुत ईजी है। इसके अलावा ER क्या कर लेती है? तो कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के बीच में मुख्यतः प्रोटीन और अन्य पदार्थों के आवागमन के लिए नलिका के रूप में कार्य कर लेती है और कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ढांचा प्रदान कर देती है, ढांचे का कार्य कर लेती है, प्लेटफॉर्म प्रदान कर देती है। ये लो ER एक साथ हो गया आपका। तो ER क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इसके साथ इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ये सब पढ़ लिया आपने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि RER व SER में अंतर लिखिए।
तो अपन कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। वैसे तो अंतर पता है अपन को कि उसके और इसके, कोई दोनों को इधर उधर लिख देंगे, लेकिन अंतरों को अपन स्पष्ट रूप से ही लिख लेते हैं, 4 अंतर आराम से। तो अगला पॉइंट क्या है, RER व SER में अंतर, ताकि और याद हो जाएगा अच्छे से। आ जाइए भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा। RER व SER में अंतर, 4 अंतर बताऊंगा, चारों पहले बता चुका, बस दिमाग में फिट हो जाएंगे। आ जाओ, इधर RER लिख दी, इधर SER, खुरदरी वाली चिकनी वाली। राइबोसोम स्थित होते हैं, पता है। राइबोसोम स्थित नहीं होते, एक अंतर हो गया, बढ़िया। आ जाओ, राइबोसोम है तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती, याद हो गया। ये वसा संश्लेषण नहीं करती है, ये वाली वसा संश्लेषण करती है। ये प्रोटीन बनाती है, ये वसा बनाती है, तो 2 अंतर हो गए, ऐसे अलग अलग बना दिए इनको। और लास्ट वाला पता ही है, ये निराविशीकरण का काम कौन करता है, SER। तो ये निराविशीकरण करती है, तो दूसरी साइड क्या लिख दो, निराविशीकरण में सक्षम नहीं है, यानी ये जहर को खत्म नहीं करती है। ये ले 4 अंतर हो गए। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपका सही हो जाएगा। कंपटीशन में भी कोई एबेसेड आया तो सही हो जाएगा कि कौन क्या करता है। तो आज की क्लास पर्याप्त है, क्योंकि अब यदि मैंने अगला अंगक स्टार्ट कर दिया तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, तो आज इतना ही पढ़ा पाएंगे। आज आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आप उसका डायग्राम बनाना सीख लो, डायग्राम बनाओ, फिर उसकी संरचना वगैरह थोड़ी लिखना। संरचना में तो 1 लाइन है, फिर उसके RER SER के अलग अलग कार्य लिखना सीखो, और फिर उनका अंतर लिखना सीखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।